सर, प्राथमिक तफ्तीश में क्या मामला सामने आया? जलगांव शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शेख अहमद हुसैन गुलाम हुसैन। इनका रिपोर्ट ऐसा हुआ कि मतलब सुबह अंदाज 4 बजे कोई अनजान आदमी ने इसका घर के ऊपर फायर किया है, ऐसा रिपोर्ट हुई थी। और उसका घर का खास विंडो का खास टूटी थी। फिर इसके वजह से उनको पता चला ऐसे उसके घर के ऊपर फायर हुए। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई, सीसीटीवी फुटेज और बाकी हम लोग तपास चल रहा है। बहुत थकान की वजह से गहरी नींद में थे हम सब, और जिस वक्त ये फायर हुई तो ऐसा लगा कि भी जैसे कुछ फूटा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उठकर देखा तो खिड़की के जो है कांच फूटे हुए मिले और अंदर एक बुलेट मिली है। 2 जगह खिड़की में छेद है, 2 बुलेट होना चाहिए। दूसरी बुलेट जो है वो ढूंढ रहे हैं बाकी के लोग। क्या लगता है क्या वजह रही होंगी हमले की? मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, मगर कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो मैं नहीं जानता। हम इलेक्शन को इलेक्शन के हिसाब से ही लड़ते। कोई अगर आज अपने अपोजिशन में है तो वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। पर्सनली कोई किसी का अपोजिशन परमानेंटली होता ही नहीं है। और मैंने पूरे इलेक्शन के कैंपेन में जलगांव शहर के डेवलपमेंट पर ही अपनी बात रखा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर स्टैंड के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो सभी ने वैसे ही करना चाहिए और पॉसिबल है कि वैसे ही करें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके की बुज़दिलाना हरकत कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं दोनों हम अपोजिशन पार्टियों के, लेकिन जैसे ही मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद पता चला कि अहमद सर के घर पर ऐसा ऐसा हमला हुआ, हम फ़ौरन यहाँ पर चले आए और 1 घंटे से यहीं पर हम खड़े हुए। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एसपी साहब आए, पुलिस के तमाम अधिकारी आए, हम उनसे बात करें और इसके निश्चित के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की हम मांग करें। हमें खुशी है हमारे इलाके के पीआई निकम साहब, हमारे गाविद साहब, ऐसे एसपी साहब, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया, इस बात पर हमें खुशी है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से कि आज ही इस मामले को सामने आ जाना चाहिए। जो भी आरोपी है उसका जो भी मकसद है, डराने का, खौफ का, धमकाने का, वो सारी चीज़ें सामने आना चाहिए। और हमारा मेहरून इलाका बड़ा अमन वाला इलाका है, शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, इससे हमें बड़ा अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है इसका। दूसरी घटना जलगांव ज़िले में भी इलेक्शन के दौरान अपक्ष उम्मीदवार पर फायरिंग करना, ये किसी तरह से हम जलगांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसलिए किया गया है कि सर किसी तरह से डर जाए और डर के आगे वो झुक जाए। लेकिन सर और सर के कोई इलेक्शन है, लोकशाही है, उसमें सभी को हक है अपना, और वो अपना हक लड़ रहे हैं। इसके लिए ये डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की थी। अभी हमने माननीय रेड्डी साहब से वही डिमांड की कि सर जल्द से जल्द आज ही के आज ये आरोपी पकड़ना चाहिए, ताकि ये डर और खौफ समाज से निकल जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती हारून सामाजिक, राजकीय और धार्मिक कार्यकर्ता हमारे साथ में। मुफ्ती साहब, लोकशाही की बात हुई है और ज़िले में 2 अपक्षों पर हमला हुआ है, तो क्या अपक्षों ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अहमद सर पर जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ है, सबसे पहले मैं एक धर्मगुरु, एक राजनेता होने के नाते मैं इसका निषेध करता हूँ। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जलगांव ज़िले में ये अपक्ष उम्मीदवार पर, आज़ाद उम्मीदवार